जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज जो वीडियो होने वाला है ये अंतिम वीडियो है लेसन नंबर 2 सब्जेक्ट ज्योग्राफी भूमि और मृदा संसाधन के। ये जो वीडियो है अंतिम वीडियो है, बिना स्किप किए हुए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें छुपा हुआ है, तो आज इसको बताते हैं। चलिए देखिए। देखिए, मिट्टी का कटाव या क्षरण, मिट्टी का कटाव या क्षरण, मिट्टी के कटाव या क्षरण के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? तो देखिए, मिट्टी का कटाव मुख्यतः जल से होता है। सही बात है। मिट्टी का जो कटाव होता है किससे होता है? जल से होता है। इसके विभिन्न रूप इस प्रकार है, मतलब इसका जो रूप है इस प्रकार है। जो मिट्टी का जो कटाव होता है जल से होता है। मान के चलिए मिट्टी में अगर पानी नहीं दीजिएगा तो वो मिट्टी जो हो जाता है एक तरह से पत्थर का रूप ले लेता है। तो पत्थर का रूप ले लेता है तो मिट्टी उससे कटेगी? नहीं कटेगी, क्योंकि उसमें जल चाहिए, क्योंकि उसमें पानी चाहिए, तब कटेगा मिट्टी। देखिए, और ये जो वीडियो है सिर्फ पार्ट 7 वीडियो है। अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 अगर नहीं देखे तो इस चैनल पे जाकर देख ले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पहला में है परतदार क्षरण। कौन सा क्षरण? परतदार। परतदार कहने का मतलब परत चढ़ा हुआ रहेगा उस पर, उस भूमि पे क्या चढ़ा रहेगा? परत चढ़ा रहेगा। देखिए, परतदार क्षरण क्या होता है कि कम ढाल की भूमि पर तेज वर्षा के बहते पानी के साथ ऊपरी उर्वर परत तथा इसकी वनस्पतियां बह जाती हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होता है। देखिए, परतदार क्षरण में क्या होता है कि मान के चलिए कि कम ढाल की अगर भूमि रहेगा, कम ढाल की भूमि रहेगा तो उस पर अगर तेज वर्षा होगी तो वो जो होता है बहते पानी के साथ ऊपरी उर्वर परत तथा इसकी वनस्पतियां बह जाती है। सही बात। अगर तेज वर्षा होगी तो क्या होगा? उसका जो परतदार परत होता है क्या हो जाता है? बारिश के साथ क्या होता है? बह जाता है, पानी के साथ बह जाता है। ये प्रक्रिया कैसे होती है? धीरे धीरे होती है। कहाँ होती है? मतलब जहाँ ढाल वाला जमीन होता है उसी को क्या कहते हैं? परतदार क्षरण कहते हैं। आगे देखिए, खुरदरा क्षरण। खुरदरा क्षरण के बारे में जानिए। देखिए, परतदार क्षरण के बाद बची मिट्टी का ऊपरी भाग बहुत मुलायम या कमजोर हो जाता है, जो बाद में होने वाली बारिश में जहाँ तहाँ से कटकर बह जाता है और जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। देखिए, खुरदरा क्षरण जो होता है, परतदार क्षरण में जो ऊंचे भूमि के ढाल पर जो पानी बहता है तो ये हो गया परतदार क्षरण। लेकिन जो उसमें बह जाता है परतदार क्षरण में जो मिट्टी बचता है, जो नीचे वाला मिट्टी बचता है उसी को क्या कहते हैं? खुरदरा क्षरण। अगर उस पर बारिश होगा तो जहाँ तहाँ क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। आगे देखिए, अवनलिका क्षरण। कौन सा क्षरण? अवनलिका क्षरण। देखिए, बहुत तेज वर्षा के बाद जब जमीन पर नालीदार कटाव हो तो इससे उर्वर मृदा बह जाती है और बची भूमि अनुर्वर या बंजर हो जाती है। सही बात है। देखिए, अवनलिका क्षरण क्या होता है? मान के अगर तेज वर्षा होगा तो तेज वर्षा होने के कारण ये नालीदार जैसा क्या होता है? नालीदार जैसा मतलब नालीदार पर नालीदार कटाव हो तो नालीदार कटाव करने का मतलब क्या? जैसे एक तरह से टेढ़ू देखे ने उसी प्रकार से जमीन में भी हो जाता है। तो जमीन में हो जाता है तो इसमें जो उर्वर का जो मात्रा होता है क्या हो जाता है? सब बह जाता है। अब बहने के बाद क्या होता है कि बची भूमि अनुर्वर या बंजर हो जाती है। आगे देखिए, अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है कि लंबे समय तक खेत परती छोड़ देने पर वर्षा के समय ऊपर की उर्वर मृदा धीरे धीरे जल के साथ नीचे चल जाती है। जमीन के ऊपरी परत में पोषक तत्वों का अभाव हो जाने से
उसकी उर्वरता घट जाती है। देखिए अवमूल्यन में क्या होता है, लंबे समय तक अगर खेत को परती अगर छोड़ देंगे तो परती छोड़ देने के बाद क्या होता है, अगर वर्षा होगा तो ऊपर की जो उर्वर मृदा होता है धीरे धीरे कहाँ चल जाता है, जमीन के अंदर चल जाता है। वो जमीन के ऊपरी परत में पोषक तत्वों का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। आगे देखिए नदी तटों या बेसिनों में मृदा क्षरण, नदी तट या बेसिन के मृदा क्षरण किस प्रकार होता है इसके बारे में जानना। देखिए जिन नदियों में प्रायः बाढ़ आती रहती है उनसे तटों के पास की जमीन की ऊपरी परत या तो बह जाती है या उस पर मिट्टी की नई परत जम जाती है। कम ढाल पर बहने वाली नदियाँ अपने तटों पर उर्वर जलोढ़ मिट्टी की नमी पर जमा कर देती है। तो ये सही बात है। नदी तटों या बेसिनों में जब बाढ़ आता है नदी में तो क्या होता है, जो मिट्टी का जो परत रहता है अगर उस मिट्टी पर पानी अगर जाएगा तो पानी क्या होगा, मतलब पानी के साथ जो उर्वर मृदा होता है वो बह जाता है और जो नया नदी वाला जो आता है मिट्टी वो क्या हो जाता है, उस पर परत जम जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, नदी तटों या बेसिनों में मृदा क्षरण कहते हैं। चलिए अब आगे बताते हैं इसमें छठा। चलिए अब देखिए सागर तटों पर कटाव, सागर तटों पर कटाव इसके बारे में जानते हैं। देखिए सागर तटों पर समुद्री लहरों, ज्वार भाटा के समय तटीय भूमि के साथ नदी मुखों के पास दूर दूर तक नदी घाटियों में मिट्टी पड़ती रहती है। सही बात है। अगर सागर तटों के कटाव कई प्रकार होता है कि जो समुद्री लहरें चलती है तो समुद्री लहरें चलते हैं उसी के द्वारा क्या होता है, सागर तटों में क्या होता है, मिट्टी जो होता है इसे कटते रहता है। उसी को क्या कहते हैं, सागर तटों पर कटाव करते हैं। अब देखिए मृदा संरक्षण। देखिए सबसे पहले मृदा संरक्षण, तो मृदा संरक्षण की परिभाषा जानेंगे। मृदा संरक्षण होता क्या है, तो देखिए मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने की क्रिया को मृदा संरक्षण कहते हैं। देखिए मृदा संरक्षण क्या होता है, तो मृदा संरक्षण उसे कहते हैं जिसमें अगर मिट्टी कटता है, मिट्टी कटने के बाद क्या होता है, उसकी जो उर्वरता में क्या होता है, कमी आ जाता है। उसी को क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। आगे देखिए भारत सरकार ने इसके निमित्त 1953 में ही केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया। आगे जो प्रश्न आता है भारत सरकार ने कब केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था, तो 1953 ईस्वी में। भारत सरकार ने कब केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था, तो कब किया था, 1953 ईस्वी में। आगे सुनिए मृदा संरक्षण के उपाय निम्नलिखित उपयोग हो सकते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय निम्नलिखित, जैसे में है एक में भूमि उपयोग का नियोजन, मतलब भूमि उपयोग का नियोजन मतलब क्या कर सकते हैं, उसको बंटवारा। भूमि का उपयोग का किस प्रकार से आप बंटवारा कर सकते हैं इसके बारे में। दूसरा में है मिट्टी के तत्वों जैसे नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस, ग्लास आदि की कमी को उर्वरक और खाद देकर पूरा करना। सही बात है। मानते हैं मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कम मात्रा हो, पोटेशियम की कम, कैल्शियम की कम मात्रा, तो इसमें खाद देकर क्या करना है, इसका उर्वरा शक्ति क्या करना है, बढ़ाना है। तीसरा देखिए है फसल चक्र। क्या है फसल चक्र, इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र अपनाना मतलब फसल चक्र किसको कहेंगे, देखिए फसल चक्र मान के चलिए, जो मान लीजिए वो मेरा खेत है तो खेत में बार बार फसल को लगाना है, क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। आगे देखिए मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखना है, मतलब मिट्टी को यहाँ वहाँ काट कर नहीं ले जाना चाहिए, मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखना चाहिए। भूमि को छोड़ना हो तो उसमें आवरण फसल लगाई जाए। सही बात है। मान के अगर उस भूमि का अगर आप खेती नहीं करते हैं तो क्या करना चाहिए, आवरण फसल कहने का मतलब छपरी, कहने का मतलब छपरी एक तरह से कह सकते हैं, छपरी देना चाहिए, उसमें आवरण फसल लगाना चाहिए। नहीं खेत में पानी डूबो ना रहे, मतलब खेत में हमेशा पानी उसमें
खेत में ना रखना चाहिए, तो इससे बच सकते हैं। मतलब ये सब उपाय था। अब आगे देखिए है विज्ञान और पर्यावरण की समिति ने 1999 में इसके संबंध में उत्साहवर्धक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है इसे देखिए शिवालिक की ढलानों पर हरियाणा के सुखोमाजरी गांव के लोग मिट्टी के कटाव तथा भूनिर्मीकरण के कारण परेशान रहे, परंतु सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के परिश्रम से घास लगाने, वृक्षारोपण, तालाब खोदने जैसी क्रियाओं से अब इनका नाम सुखोमाजरी सचमुच खुशहाल हो गया है। 1976 में वहाँ प्रति हेक्टेयर 13 वृक्ष थे, लेकिन 1992 में उनकी संख्या 1272 हो गई, अर्थात 100 गुना वृद्धि हुई। अब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ गई। देखिए वो शिवालिक के ढलानों पर हरियाणा जो राज्य है उस वहाँ एक गांव था, उस गांव का नाम था सुखो माजरी था। तो वहाँ के लोग बहुत परेशान रहते थे, मिट्टी के मतलब कटाव से और भूनिर्मीकरण से बहुत परेशान रहते थे। तो क्या होता, वहाँ जो सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के परिश्रम से, मतलब सरकार के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा अगर परिश्रम किए तो वहाँ सबसे पहले घास लगाने और वृक्षारोपण, तालाब जैसी मतलब क्रियाओं से अब इनका गांव ऐसा हो गया, सुखोमाजरी जो सचमुच खुशहाल हो गया। देखिए 1976 ईस्वी में वहाँ प्रति हेक्टेयर 13 वृक्ष थे। देखिए 1976 में सुखोमाजरी गांव में प्रति हेक्टेयर कितना वृक्ष थे? 13 वृक्ष थे, लेकिन 1992 में कितना वृक्ष हो गया? 1272 हो गया। कहने वाला 100 गुना बढ़ा कि नहीं? ये जो था अंतिम वीडियो, मतलब ये जो लेसन हो गया, समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक